स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर की जो वेटेज रहेगी आपके इस लेवल पर वो वेटेज रहेगी 12 मार्क्स की। 12 मार्क्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए। कोशिश करना कि पूरा समझ में आए, और हमेशा एक कोशिश रहेगी आपकी कि लॉजिक्स पे जाएं, मतलब कि कहीं पर भी रेक्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी आपकी। मैं अपनी साइड से पूरी पूरी कोशिश करूंगा जितना मैं लॉजिक दे सकता हूँ, और मैं ऑलमोस्ट हर एक चीज का 100% लॉजिक आपके साथ देते हुए चलूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपकी ये मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल की टोटल वेटेज है 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में से 12 मार्क्स का चैप्टर है ये अप्रोक्स, तो अच्छे से हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? अच्छा, इसके बारे में समझाने से पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने क्या ओपन कर लिया है, ये मैंने ओपन करी है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ओपन करी है, देखो बैलेंस शीट ही है ना, ये सब बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये कौन सी फिगर है? सर ये फिगर है हमारी करेंट असेट की। फिगर मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये करेंट असेट। ठीक है, वेरी गुड। करेंट असेट में ये आ रहा है कैश इन कैश इक्विवेलेंट। ध्यान देना, ध्यान देना, हमने क्या ओपन करा है? मैंने आपके साथ बैलेंस शीट ओपन करी है। ये कौन सी बैलेंस शीट है सर? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट है, कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट है। उसके बाद जो इसमें शेड्यूल लगता है वो है शेड्यूल 3। और पार्ट कौन सा है? पार्ट 1। वेरी गुड। अब मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं सर? आप खड़े हो करेंट असेट में, और करेंट असेट में कहां खड़े हो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए, मैं आप लोगों को पता होगा जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में जो फिगर आती है वो एज ऑन बेसिस पर आती है। मतलब कि आज के दिन तक क्या है, एज ऑन बेसिस पर आती है। तो मतलब कि बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हम टोटल फिगर लिखते हैं कि इस दिन तक कितनी फिगर है एज ऑन 31 मार्च। जब भी आप ईयर एंड कर रहे हो, मोस्टली आप 31 मार्च तक ईयर एंड करते हो ज्यादातर ही, तो भैया 31 मार्च तक टोटल कितनी फिगर है? टोटल फिगर ही तो आती है बैलेंस शीट में। तो कैश इक्विवेलेंट की जो फिगर है ना, मतलब टोटल मतलब क्लोजिंग फिगर, टोटल मत बोलिए, इसको बोलिए क्लोजिंग फिगर। ईयर एंड की जो फिगर होती है जिसको टू बैलेंस सीडी करके भी लिखते हो। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी हम जो खड़े हुए हैं वो खड़े हैं करंट असेट पर, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में। देखिए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, उसमें क्या निकलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पूरा बना लिया। उसको जब हम बनाएंगे ना, तो हमारे पास जो लास्ट आउटकम निकलेगा, जो लास्ट आउटकम निकलेगा, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं, पूरा जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं इसको हमने पूरा बना लिया, तो अल्टीमेटली जो लास्ट में निकलेगा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट से, वो निकलेगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर। मतलब कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कैश अकाउंट होता है? क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंट होता है? क्योंकि कैश अकाउंट जब हम बनाते थे तो हम क्या लिखते थे? असेट है, असेट का टू बैलेंस बीडी, ऐसी तो लिखते थे। हम पूरा बनाते थे, इस तरीके से हम पूरा बनाते थे, और ठीक यहाँ से यहाँ पर भी पूरा बनाते थे, और यहाँ पे बैलेंस आता था बाय बैलेंस सीडी। और ये क्या होती थी? क्लोजिंग फिगर होती थी हमारी। और यही फिगर उठाकर हम इस जगह क्या करते थे? लिख देते थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी। वेरी गुड। अच्छा, आप और ध्यान से समझे मेरी बात। जैसे कि मैंने क्या कहा, हम जो क्लोजिंग फिगर निकालते थे ये वाली, हम ये तो फिगर उठा के लिखते थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ये तो फिगर उठा के लिखते थे जो क्लोजिंग फिगर आई है हमारी। यस सर। ओके, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कैश अकाउंट की तरह सिमिलर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम है कैश अकाउंट की तरह। कैश अकाउंट का भी आउटपुट क्या होता था? अल्टीमेटली आउटकम क्या होता था? क्लोजिंग कैश आइडेंटिफाई करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस भी है क्लोजिंग कैश आइडेंटिफाई करना। क्या सर, क्या सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो जो ट्रांजेक्शन आते हैं वही कैश फ्लो, सॉरी, क्या सर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो जो ट्रांजेक्शन जाएगी क्या वही कैश अकाउंट में आते हैं? हाँ, हाँ। मतलब कि कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल इक्विवेलेंट है,
बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश कब आ रहा है या कब जा रहा है, कैश हो या बैंक हो, कैश हो या बैंक हो, ये टोटल की रिपोर्टिंग करता है। इधर जो हम डबल डबल कॉलम कैश फ्लो पढ़ते इसमें कैश और बैंक दोनों ही कॉलम बनाए जाते थे। मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस होता है पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, इंक्लूडिंग बैंक। बैंक कंबाइंड बोल रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है बैंक और कैश देखना, सिंपल कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर पैसे जा रहे हैं। यदि सपोज करिए मेरे पास 100 रुपए आ रहे हैं, 80 रुपए जा रहे हैं, तो मेरे पास कितने बच गए, सब 20 रुपए क्लोजिंग में बच गए। और क्लोजिंग फिगर ही हमारी कहाँ शो करी जाती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो ये फिगर है, ये फिगर कैसे निकाली जाती है सर, ये फिगर निकालने का तरीका होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस को आइडेंटिफाई करना। मतलब कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि क्लोजिंग कैश कितना होगा ईयर एंड पर। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो फिगर्स है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो ये वाली फिगर है, ये फिगर कहां से आएगी सर, ये फिगर आएगी बाय प्रिपेयरिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप मेरी बात इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड। मतलब कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, कैशिंग क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइडेंटिफाई करना। बैलेंस शीट में तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ही आता है, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइडेंटिफाई करना। तो मतलब कि जो ये वाली फिगर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, जो ये वाली फिगर है ये कैसे निकलेगी, बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड द लास्ट, जो भी लास्ट होगा, जो भी लास्ट में जो कुछ बचेगा, दैट विल बी द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। ओके, अल्टीमेटली इन सिंपल सेंस बात करूं, सिंपल सेंस बात करूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश अकाउंट बिल्कुल सेम है। जो ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट पर जाएगी वही कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जाएगी। कैश अकाउंट मतलब कैश इन बैंक, डबल कॉलम कैश बुक की बात करी जाएगी हमेशा। बात करें दोनों ही टोटली सेम है। सर फिर इनमें क्या डिफरेंस हुआ, पहला डिफरेंस ये हुआ कैश अकाउंट हॉरिजॉन्टल बेसिस पे बनाया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्टिकल बेसिस पे बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है, लेकिन जो कैश अकाउंट होता है वो हम हॉरिजॉन्टल बेसिस पे बनाते हैं। क्लियर है? लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर माना जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपकी हर एक एक्टिविटीज की जो एक्टिविटी, जैसे आपको जो मेन काम है, जैसे सपोज करिए आपका मेन काम है, आप सपोज करिए आपका मेन काम है जूते बेचने का, तो जूते बेचने के रिगार्डिंग जो जो खर्चे होंगे, जो जो इनकम होगी वो अलग जाएगी, जो जो खर्चे होंगे और जो जो इनकम होगी वो अलग जाएगी। बात क्लियर है? जैसे ये पोर्शन हो गया, इसमें प्रॉपर जो एक्टिविटी जाएगी ना, ये वही जाएगी जो आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके धंधे के रिगार्डिंग होगी। मतलब बिजनेस खरीदने में ज्यादा खर्चा, मतलब बिजनेस चलाने में ज्यादा खर्चा हुआ, जो मेन जो आपके बिजनेस के नेचर को बिलोंग करता है, आपके बिजनेस के नेचर को जो जो खर्चा बिलोंग करता है वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग है, तो वो यहाँ पे जाएगा। बात करें, लेकिन कैश अकाउंट में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं था। कैश अकाउंट में जब जब जैसे जैसे पैसे आ रहे थे वो यहाँ पे आ रहे थे और जैसे जैसे जाएंगे वो यहाँ पर जाएंगे। क्लियर कट बात है? बात क्लियर है? अल्टीमेटली अल्टीमेटली सिंपल बात बोलूं, जो मैंने आपको दिखाया है ना, वो क्यों दिखाया है, मैंने इसलिए दिखाया है जिससे कि आपको एक चीज मैं क्लियर कर सकूं। क्या चीज क्लियर कर सकूं? मैं आपको ये क्लियर कर सकूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए हेल्पफुल होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहां पर आता है ये सर, ये आता है असेट के अंदर आता है, असेट में भी करेंट असेट के अंदर आता है। वेरी गुड। ये वही तो लिखा हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट और अकाउंट पे डिफरेंस क्या होता है सर, स्टेटमेंट के अंदर कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, लेकिन 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 अकाउंट के अंदर लेकिन अकाउंट के अंदर हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। मैंने आपको क्लास 11th में भी बताया था, काफी फोकस किया था मैंने आपको इस जगह पर कि स्टेटमेंट के अंदर कभी भी डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखते हैं, लेकिन लेकिन अकाउंट के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट लिखा जाता है। अच्छा सर, ये फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो, इनफ्लो पैसों का आना और पैसों का जाना, आउटफ्लो। ओके, ध्यान दीजिए इधर। सर ये कैश क्या है? कैश मतलब कि
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको मैं पूरी हेडिंग क्लियर करते हुए चलूं जिससे कि आपको क्लियर होगा आपको करना क्या है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली सिंपली मैं आपसे क्या बोलूं, मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि सर जो आप हमें बता रहे हो ना, इसका पर्पस क्या हो, एक स्टेटमेंट बनाना है। वेरी गुड, एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट जिसमें ना ही कोई डेबिट है ना ही कुछ क्रेडिट है, स्टेटमेंट के ना ही कोई डेबिट है ना ही कुछ क्रेडिट है। स्टेटमेंट जैसे वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है। ठीक है, क्या किसका स्टेटमेंट बनाना है सर, आपको इनफ्लो और आउटफ्लो का स्टेटमेंट बनाना है, मतलब पैसे, मतलब कि क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है, क्या क्या चीज आ रही है क्या चीज जा रही है, कैश। अल्टीमेटली सर आपको पैसों का आना और पैसों के जाने का स्टेटमेंट बनाना है, मतलब कि कब कब पैसे आएंगे, कब कब जाएंगे, कब कब आएंगे, कब कब जाएंगे, इसका स्टेटमेंट बनाना है आपको। बात क्लियर है। तो सर ये तो कैश अकाउंट हो गया, नहीं कैश अकाउंट नहीं है। कैश अकाउंट और ये कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दोनों का पर्पस होता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना। मैं मानता हूँ दोनों ही सेम है, दोनों की ना ट्रांजेक्शन भी सेम जाती है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो इफेक्टिवली ज्यादा बेटर होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियरली आइडेंटिफाई करता है अलग अलग कि आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कितने पैसे आए हैं कितने गए हैं, और बिजनेस के अलावा किसी और चीज में कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे गए हैं। बात क्लियर होगी। अब पढ़िए, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कि पैसों का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि पैसे कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, इसका स्टेटमेंट बनाना है। इट इज द स्टेटमेंट इट इज द स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो ऑफ कैश। फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। इन मतलब आना, आउट मतलब जाना। इन मतलब आना और आउट मतलब जाना। पैसों का आना इन और पैसों का जाना आउट। इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में शो करना कि कब कब पैसे आ रहे हैं और कब कब पैसे जा रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड। माय डियर स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कि इस साल का, जैसे कि मेरा करंट ईयर है, अब मैं जो अकाउंट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ सपोज के 2021 के। मेरा करंट ईयर है 2021, 31 मार्च 2021 को बनाया जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाया जाएगा, ईयर एंड में बनाया जाएगा 31 मार्च में। बात क्लियर है। अब बेसिकली कैश अकाउंट तो बनी है, कैश अकाउंट तो डेली बेसिस पे बनता ही बनता है, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हम 31 मार्च को बनाएंगे। 31 मार्च को बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लेकिन जो कैश अकाउंट होता है वो डेली बेसिस पे अपडेट करा जाता है, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हम 31 मार्च को बनाते हैं। अब 31 मार्च में अब हम ये देखेंगे कि इस साल, इसका मतलब कि 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक कितने पैसे आए हैं कितने गए, दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड। सिंपल बात बोलूं, पैसों का आना या ना आना या जाना, उसके स्टेटमेंट को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैंने बताया है कि कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो का मतलब है इनफ्लो। इनफ्लो मतलब आना। रिसीव्ड बोल रहे हैं आप, मत बोलो, आप खुद में बोलो, आप तो इनफ्लो बोलो। पैसों का आना, पैसों के आने को हम रिसीव्ड भी बोलते हैं। और पैसों का जाना, पैसे कब जाएंगे, जब आप किसी का क्या करोगे, पेमेंट करोगे। बात क्लियर है। पैसों का आना और पैसों का जाना, दैट इज कैश फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब भाई, अब कैश क्या है, अब ये कैश क्या है सर, कैश मतलब कैश ऑन हैंड या डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। सिंपल बात बोलू, कैश एंड बैंक को मिला के हम कैश बोलेंगे। कैश इक्विवेलेंट क्या है, ये हम धीरे धीरे करके सीखते चलेंगे कि अपने कैश इक्विवेलेंट है ना, उसके अंदर क्या क्या आता है, वो धीरे धीरे करके हम वन बाय वन सीखते चलेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, इस चैप्टर के अंदर मतलब क्या, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें 3 एक्टिविटीज होती हैं। उसमें कितनी एक्टिविटीज होती हैं, 3 एक्टिविटी, मतलब कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मैं एक स्पेसिमेन ड्रॉ करवाता हूं आपको। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फॉर्मेट ऑफ, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ
कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो राइटिंग सही कर लेता हूँ अपनी पहले। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, पहली बात, इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है? क्या सर हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करना पड़ेगा? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है? हाँ, याद करना पड़ेगा। इस पर लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है। पीछे रिवाइज लगा दिया है क्योंकि कुछ चेंजेस आए हैं, तो इस पर कौन सा लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है। और रिवाइज इसलिए लगा है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का नेम ही क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, मतलब कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन देता है? क्या मुझे कोई बता सकता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है आईसीएआई। आईसीएआई मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई एक गवर्निंग बॉडी, अकाउंटिंग बॉडी है, जो क्या करती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करती है? इशू करती है। बात क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये बताया गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर कोई भी स्पेसिमेन नहीं दे रखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जनरल रूल बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसमें क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या नहीं होगा, बस दैट्स ऑल। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कोई भी स्पेसिमेन नहीं गिवन होता, क्योंकि जो भी प्रोविजंस होते हैं ना लॉ के, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, जो भी प्रोविजंस होते हैं, ज्यादातर उनमें सिर्फ रूल्स लिखे होते हैं। आपको सेल्फ उसको डिजाइन करना होता है एज अ फॉर्मेट के रूप में। अब देखिए, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। आपको हमेशा कैश फ्लो स्टार्ट करते वक्त आपको ये लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है? अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज होती हैं। कितनी एक्टिविटीज होती हैं? 3 एक्टिविटीज होती हैं। जितना सुनने में फोकस करोगे उतना मजा आएगा करने में। पहली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितनी एक्टिविटीज होती है? सर 3 एक्टिविटीज होती हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में जैसा मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ रिपीट करते हुए चलना आप लोग, क्योंकि आप लोग रिपीट करोगे तो आपको मजे आएंगे, समझ में भी अच्छा आएगा। ठीक है, बात क्लियर? देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितनी एक्टिविटीज होती हैं? सर 3 होती हैं। वैसे नाम तो सब मैं याद करवा दूंगा, नाम तो सब मैं चीज करवा दूंगा आपको। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहली एक्टिविटी हो गई। सेकेंड एक्टिविटी, 3 एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर। सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिव, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है सेकेंड। देन थर्ड है फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और थर्ड एक्टिविटीज है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। भाई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक आप सब लोग बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, बस सुनते चलिए बस आप लोग। अभी 3 एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बात क्लियर है? तीनों के अंदर फिगर्स आएंगे, इम्प्लाइड बात है, फिगर्स तो आती ही आती हैं। इधर देखिए, मैं बिल्कुल सैंपल फॉर्मेट बना रहा हूँ। आप लोग चाहे आप भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन पहले मेरी सुन लेना। अभी रहा गया टोटल कैश फ्लो। देखो ध्यान देना,
जो भी ये फिगर्स होती है ना, ये आइदर प्लस में भी हो सकती है या माइनस में भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक फिगर प्लस में, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तीनों के अंदर प्लस माइनस हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? और इसमें भी जो टोटल कैश फ्लो आएगा, ये भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी फिगर हो सकती है। फिर इसमें क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग ओके, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, या फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बात क्लियर है? देखिए मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि ये दोनों जो ये तीनों फिगर्स आएंगी, ऑपरेटिंग की हो, इन्वेस्टिंग की हो, फाइनेंस की हो, ये तीनों ही प्लस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है। बात करिए से टोटल कैश फ्लो भी क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इट डजेंट मीन। फिर इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन देन अब जो बचेगा आपके पास, अब जो ये वाली फिगर आएगी, बिल्कुल ध्यान से इधर ही देखना आप सब लोग, अब जो ये फिगर आएगी, that will be known as closing cash and cash closing cash and cash equivalent। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल ध्यान से समझना आप सब लोग, मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा इन चीजों को। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान से, हम जो ये वाली फिगर आई है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना बार बार, जो ये वाली फिगर आई है, दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप लोग चाहो तो कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम आएगा। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसा चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, न न क्लास को भगाएंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे इसमें। देखिए अब जो ये फिगर आई है ना, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप सब लोग। इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, जो ये वाली जो फिगर आ रही है ना इसमें, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो फिगर आई है ये वाली, इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो होगी बैलेंस शीट में, असेट के अंदर, करंट असेट के अंदर प्रेजेंटेशन करी जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। बात समझ में आ गई? बैलेंस शीट में जो ये वाली फिगर होती है ना, ये वाली फिगर, जो अल्टीमेट आउटकम निकलता है ये वाला, ये जाता है बैलेंस शीट में, और कुछ नहीं जाता है। बात क्लियर है? अभी तक आपके पास हमेशा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर थी वो आपको पता चल जाती थी, क्योंकि वो बहुत आसान होती थी, इतने टफ नहीं होती। लेकिन वास्तविकता में जो ये फिगर आती है ना, ये वाली फिगर हम क्या करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एक काम करिए, आप लोग यही फॉर्मेट को एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, ऐसे ही जैसे मैंने किया है ना, वैसे ही आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है? बात क्लियर है? क्या सर एक बात और बताइए आप हमको, क्या सर ये भी नेगेटिव हो सकता है क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जनरली जनरली पॉजिटिव ही होता है आपकी बुक में, इस लेवल पर पॉजिटिव ही रहेगा, जनरली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट डजंट मीन। कैसे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव हो सकता है? वैसे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट असेट होता है, यदि नेगेटिव हो गया तो सर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया तो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट है, पैसे नहीं है, आपने बैंक से उधार पर लोन ले रखा है एक टाइप से, ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो आप तो जनरली ये मान के चलिए पॉजिटिव है। यदि क्वेश्चन कुछ और कहेगा तब हम तब की तब देखेंगे। बात क्लियर है? आप ऐसे ही स्पेसिमन ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए जैसे कि बच्चों हमने पढ़ रखा है, किसमें पढ़ा है, बीएस के अंदर चैप्टर 9 फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमने 3 डिसीजन पढ़े थे। एक था फाइनेंसिंग डिसीजन, एक था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक था डिविडेंड डिसीजन। जो फाइनेंसिंग डिसीजन था वो किस चीज का डिसीजन था, बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने जो कवर करा था वो कवर किया था सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब ये पैसे हम कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, ये तो हमने कवर किया था फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, कि पैसे हम आइदर इक्विटी के थ्रू अरेंज कर लें, या फिर हम जो पैसे हैं वो डिवेंचर
के थ्रू अरेंज कर लें, डिवेंचर या बॉन्ड्स कुछ भी इशू करके अरेंज कर लें। देखिए इस लेवल पर डिवेंचर और बॉन्ड को आप इक्विवेलेंट मानिए, कोई भी डिफरेंशिएशन अभी मत करिए आप लोग, आपके रेलिवेंट भी नहीं है, फालतू में कंफ्यूजन हो जाएगा। डिवेंचर एंड बॉन्ड्स ये दो कैटेगरी और है, इन दोनों को इक्विवेलेंट मानिए, जैसा डिवेंचर है वैसी बॉन्ड है, बिल्कुल सेम नेचर है दोनों का, ठीक है। एक होता है इक्विटी, एक होता है आपका इक्विटी और एक होता है बोरोड। इक्विटी मतलब कि ओनर्स फंड और ये होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब जैसे डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक से लोन ले लेना वगैरह वगैरह। बात क्लियर है? वेरी गुड। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात करते हैं कि इक्विटी से पैसे, मतलब इक्विटी मैंने इश्यू करी, सब इक्विटी इशू करूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे या जाएंगे? बताइए, मैंने मार्केट में इक्विटी इशू करी या मैंने बॉन्ड इशू करा तो मेरे पास पैसे आएंगे या जाएंगे? क्या मुझे कोई बता सकता है आप में से मेरे पास पैसे आएंगे या जाएंगे? बताइए। वेरी गुड सर, आपके पास पैसे आएंगे। वेरी गुड, पैसे आएंगे तो मतलब कि पैसों का क्या हो गया? आना। पैसों के आने को क्या बोलते हैं? इनफ्लो। वेरी गुड, समझ में आया इतना? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें इनफ्लो और आउटफ्लो की स्टडी कहता है। ये कहता है कि कब कब पैसे आ रहे हैं और कब कब जा रहे हैं, बस उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कि जैसे मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई पैसों का अरेंजमेंट करना। ये तो मैंने बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या? पैसों का अरेंजमेंट करना। पैसे आइदर ओनर्स फंड के थ्रू भी आ सकते हैं, बोरोड फंड के थ्रू भी आ सकते हैं। भाई पैसे आ रहे हैं, ओनर्स फंड मतलब इक्विटी इशू कर दिया, इक्विटी इशू कर पैसे आ रहे हैं, या फिर मैंने बैंक से लोन ले लिया, या फिर मैंने डिवेंचर इशू कर दिया, या फिर मैंने बॉन्ड इशू कर दिया, तो इन सब केस में मेरा क्या आएगा? पैसे आएंगे। आई होप मेरी इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे बता पाओगे। अच्छा, जैसे मैंने इक्विटी इशू करा, इक्विटी पे मेरे को इन रिटर्न, मेरे को रिटर्न में क्या देना होता है इक्विटी पे? सर इक्विटी पे रिटर्न में आपको देना पड़ता है डिविडेंड। इतना तो आप लोगों को पता ही है। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, और बोरोड फंड को रिटर्न में क्या देना पड़ता है मुझे? सर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बोरोड फंड पे। वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन कुछ और है जो मैं पूछने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा जी, सपोज करिए मैंने इंटरेस्ट पे करी। एक काम करता हूँ, इसको मैं आपको पूरा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को।